गुड मॉर्निंग। यहाँ पे बेसिकली दो ब्रोकरेज ने अपना स्टांस रखा है, एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मॉर्गन स्टैनली की। यहाँ पे इन्होंने ओवरवेट की कॉल दे दी है और उनको लगता है कि करंट मार्केट प्राइस जो है कोटक महिंद्रा बैंक का यहाँ से करीब 25% का उछाल हमें और देखने को मिल सकता है। इन्होंने भी बोला है कि जो Q1 के अपडेट्स आए हैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड में आए हैं। डिपॉजिट ग्रोथ हमें काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट देखने को मिली है और हमने देखा था कि जो मैक्रो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा म्यूटेड थे, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जो इसकी ग्रोथ रही है Q1 में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर साइड में रही है। और अगर ओवरऑल बैलेंस शीट देखी जाए बैंक की तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। मूविंग फॉरवर्ड जेफरीज की बात कर लेते हैं। इन्होंने यहाँ पे बाय की कॉल दी है और इनका मानना है कि करंट मार्केट प्राइस से करीब 20% का उछाल हमें आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकता है। 2550 के जो टारगेट है कोट कर दिए गए हैं। सेम चीज़ इन्होंने भी बोली है कि जो डिपॉजिट ग्रोथ देखने को मिली है, लोन ग्रोथ देखने को मिली है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर साइड में देखने को मिली है। कासा डिपॉजिट की बात करी जाए तो 2% का यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिली है क्वार्टर बेसिस पे, लेकिन अगर एवरेज बेसिस पे देखा जाए तो ये काफी ज्यादा स्टेबल दिखाई दे रहा है और आगे के आउटलुक को लेके भी काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। मॉर्गन स्टैनली की माने तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रिपोर्ट इन्होंने यहाँ पे दी है। इन्होंने बोला है कि ओवरवेट की कॉल दे दी है। उनको लगता है जो करंट मार्केट प्राइस है यहाँ से हमें करीब 5% का उछाल आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकता है। उन्होंने बोला है कि ज्वेलरी सेल्स देखी जाए तो वहाँ पे काफी बड़ा मिस देखा गया है। केवल 17% की ग्रोथ देखी गई है, जो कि एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी करीबन 28% की। तनिष्क, मिया, जोया जो ब्रांड है उन्होंने मिलकर Q1 में केवल 17% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। बायर ग्रोथ जो देखी जाए तो वो भी काफी ज्यादा फ्लैटर साइड में रही है। कस्टमर्स को ज्यादा इस टाइम पे हम जुड़ते हुए नहीं देखा है। गोल्ड प्राइस में वॉलेटिलिटी रही है काफी ज्यादा, जिसकी वजह से कंज्यूमर डिमांड भी सॉफ्टर साइड में है और जो स्टड ज्वेलरी है वो भी पिछले साल के कंपैरेटिवली यहाँ पे हमें लोअर साइड में देखने को मिली है। लेकिन इन सारे पॉइंटर्स के बावजूद इन्होंने यहाँ पे ओवरवेट की कॉल दी है कि इसके ऊपर रिपोर्ट है। इनका भी मानना यह है कि जो एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी वैसे ही नंबर्स हमें देखने को मिले। इसकी वजह से ही इक्वल वेट की कॉल दी है। 715 का उन्होंने जो टारगेट है वो कोट किया है। उन्होंने बोला है कि जो JLR बिजनेस मिक्स है और प्राइस हाइक है उसने कहीं ना कहीं जो यूएस टैरिफ का इम्पैक्ट है उसको बैलेंस किया है। साथ में अगर Q1 में एवरेज सेलिंग प्राइस देखा जाए तो वहाँ पे हमें 8% की बढ़ोतरी की संभावनाएं दिखाई दे रही है। JLR का जो EBITDA बाय EBIT मार्जिन है वो 11.5% देखने को मिल सकता है। लेकिन जो इंडिया का बिजनेस है वहाँ पे हो सकता है कि हमें मार्जिन में 350 बेसिस पॉइंट्स की कटौती दिखे, लेकिन ओवरऑल नंबर्स यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली को ठीक लगे हैं। ठंडा अपडेट है। नोगा की मैक्रोटेक डेवलपर के ऊपर रिपोर्ट आई है। उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो नंबर्स उन्हें देखने को मिले काफ़ी अच्छे देखने को मिले। देखिए जो प्री सेल्स की ग्रोथ है वो 10% है, जो कि अनुमान भी लगाया गया था। साथ में अगर फिस्कल ईयर 26 की बात करी जाए तो जो गाइडेंस दिया गया है वो दिया गया है 20% का। और इनका कहना है कि फिस्कल ईयर 26 के जो टारगेट है उससे ज़्यादा कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे अचीवमेंट किया, यानी कि 90% से ज़्यादा का जो GDV है वो ऑलरेडी कंपनी ने इस टाइम पे हासिल कर लिया है। नए प्रोजेक्ट की ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू इस टाइम पे देखी जाए तो करीब 22,700 करोड़ की है। और इस साल अगर हम बात करें तो कंपनी ने काफ़ी सारे लॉन्चेस हैं जो इस टाइम पे पाइपलाइन में है, जिससे आगे चल के जो कंपनी है उसको अच्छा खासा एक बूस्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। फिस्कल ईयर 26 के प्री सेल्स की गाइडेंस देखी जाए तो 21,000 करोड़ की राह पर है और उनको लगता है कि करंट मार्केट प्राइस से 6 से 7% का इजाफा देखने को मिल सकता है। 1450 के टारगेट कोट कर दिए हैं। इसका तो